और मेरा शुरुआत हुआ था टिकटॉक से ही। उससे पहले मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता था। फिर मोबाइल रिपेयरिंग करते-करते वो शॉर्ट वीडियो का जो आता था, पहले म्यूजिकली आता था। तो म्यूजिकली आया तो फिर मुझे देख के लगा कि उस पे काफ़ी सारे फ़िल्म के डायलॉग आते थे। तब मुझे लगा कि उस पे वीडियो बना के एक्ट करते हैं, क्योंकि एक अंदर जिज्ञासा थी। थोड़ा वो क्या था कि देश का मामला था सबसे पहला चीज़। तो जो भी देश का मामला हो तो उसको तो पहले हम लोग, जो भी निर्णय आएगा मोदी जी का या देश के हित में जो भी निर्णय होगी, तो उसमें तो हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक हाँ कि उतना प्यार जो टिकटॉक के बदौलत जो हमको मिला था, तो उसको खोने का एक अंदर तो गम था ही। वीडियो बनाते थे ज़्यादातर, मैं अकेला ही सिंगल बना बना के, मेरा अधिकतर वीडियो सिंगल ही आता था। तो बना बना के हिट होता, तो मेरा यूट्यूब के वीडियो के लिए कम से कम 5-10 लोगों की टीम चाहिए, तब प्रॉपर आप उस पर कंटेंट बना सकते हैं। तो मेरे से वो हो नहीं पा रहा था। यूट्यूब टिकटॉक पे मेरे 15 लाख फॉलोअर्स थे उस टाइम में। हम लोग 1 रुपया भी टिकटॉक से नहीं कमाते थे। टिकटॉक क्योंकि पैसा नहीं देता था। तो उस टाइम में मतलब हम लोग पैसा वैसा मतलब कुछ आता नहीं था। फेमस हो रहे हैं लोग, हीरो बोल रहा है कि हाँ बहुत फेमस हो गया, बहुत लोग जान रहे हैं। प्रमोशन करके पैसे कमाए जाते थे। जी, भीड़ होता था, लेकिन टिकटॉक पे उतना प्रमोशन उस टाइम में नहीं चलता था चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि मेरा इसी में खुशी है। अब हमको कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत तो होता ही है, लेकिन एक होता नहीं है कि एक इरिटेट होकर मेहनत करना, एक होता है कि अपना खुशी के लिए मेहनत करना। मेहनत कर रहे हैं तो कुछ मिल भी रहा है, तो उस चीज़ में मेहनत करते हैं और खुशी। टिकटॉक ने कई युवाओं को रातों रात स्टार बना दिया। कई युवाओं ने वीडियो बनाए, टिकटॉक पर अपनी किस्मत आजमाना शुरू की और वो स्टार बन गए। उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। उन्हीं में से एक अखिलेश इस वक्त हमारे साथ हैं। टिकटॉक से ये अभिनय की दुनिया में आए थे और अब फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनके करियर की शुरुआत कैसे होती है, इन तमाम सवालों को लेकर पूछेंगे। जिस तरीके से इन्होंने एक संघर्ष किया है भोजपुरी को लेकर, खासतौर पे, और कॉमेडी को लेकर, इनसे तमाम वो सवाल पूछेंगे। किस तरीके से शुरुआत हुई, टिकटॉक पर गए, वीडियो बनाए और आज लाखों में आपको फॉलोअर हैं। सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज़ जितने भी लोग देख रहे हैं सबको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा शुरुआत हुआ था टिकटॉक से ही। उससे पहले मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता था। फिर मोबाइल रिपेयरिंग करते-करते वो शॉर्ट वीडियो का जो आता था, पहले म्यूजिकली आता था। तो म्यूजिकली आया तो फिर मुझे देख के लगा कि उस पे काफ़ी सारे फ़िल्म के डायलॉग आते थे। तब मुझे लगा कि उस पे वीडियो बना के एक्ट करते हैं, क्योंकि एक अंदर जिज्ञासा थी फ़िल्मों में काम करने का, एक्टिंग करना था। लेकिन एक होता नहीं है कि हम लोग बहुत छोटे गाँव से आते हैं, तो एक पावर पहुँच नहीं होने के कारण, सर्किल नहीं होने के कारण हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो उम्मीद नहीं था, लेकिन तो मोबाइल से ही वीडियो बनाते थे, शॉर्ट वीडियो, और उसी में खुश रहते थे। फिर अचानक मेरा कुछ कॉमेडी वीडियोज टिकटॉक पे वायरल हुए और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि फिर मैं मतलब पहले डांस। ड्रामा चलता रहा। जी जी। और फिर कंटिन्यू करते इससे चला भी गया। एक सवाल लेंगे। टिकटॉक को जब इंडिया में बैन किया गया था, तब कई कलाकारों की आंखों में आंसू थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे, कई ऐसे कलाकार थे जिनके फॉलोअर्स करोड़ों में थे टिकटॉक पर, और वो फिर भी मायूस नहीं थे। आपका क्या चल रहा था उस वक्त? थोड़ा वो क्या था कि देश का मामला था सबसे पहला चीज़। तो जो भी देश का मामला हो तो उसको तो पहले हम लोग, जो भी निर्णय आएगा मोदी जी का या देश के हित में जो भी निर्णय होगी, तो उसमें तो हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक हाँ कि उतना प्यार जो टिकटॉक के बदौलत जो हमको मिला था, तो उसको खोने का एक अंदर तो गम था ही, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एक मेरा ही नहीं जरा था। और मैं बस यही देख रहा था कि हम ही थोड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। और टिकटॉक जब बैन हुआ था उस वक्त आपके फॉलोअर्स कितने थे वहाँ पे? उस टाइम में 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख लगभग लोग। फिर एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ी होगी, फिर से एक नया संघर्ष। और आप जैसा बता रहे हैं, अखिलेश पहले मोबाइल की दुकान चलाते थे और इनके संघर्ष की शुरुआत होती है टिकटॉक, माफी चाहता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो देखने के साथ। और वहां से इन्होंने ठाना कि अब हमें भी आगे जाना है, हमें भी कुछ नया करना है। इन्होंने भोजपुरी सिनेमा जगत को चुना और खास तौर पे ये फिल्मों में काम करने की जिद की। और टिकटॉक जैसे कई ऐसे ऐप हैं जहां इन्होंने वीडियोज बनाने शुरू किए। टिकटॉक बैन हुआ, फिर नई शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? टिकटॉक बैन होने के बाद में फिर एक उम्मीद था, एक यूट्यूब थी।
और उसके बाद में फिर कुछ दिनों तक तो मतलब लगा कि अब ख़त्म, सब ख़त्म, अब कहाँ जाए, क्या करें, कैसे वीडियो बनाएं। लेकिन और यूट्यूब का वीडियो अकेले नहीं कर सकते थे, और मेरा शुरू से ही मेरा कोई टीम वगैरह नहीं था, हम अकेला ही वीडियो बनाते थे ज़्यादातर। मैं अकेला ही सिंगल बना बना के, मेरा अधिकतर वीडियो सिंगल ही आता था, तो बना बना के हिट होता। तो मेरा यूट्यूब के वीडियो के लिए कम से कम 5-10 लोगों की टीम चाहिए, तब प्रॉपर आप उस पर कंटेंट बना सकते हैं। तो मेरे से वो हो नहीं पा रहा था यूट्यूब का। और तो उसके बाद में फिर कुछ दिन तक ब्रेक रहा, फिर अचानक से काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन नए नए आए, लेकिन किसी में भी वो वाला मज़ा नहीं था जो टिकटॉक में था। तो फिर मन नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे रील्स आ गया। इंस्टाग्राम पे पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन रील्स, इंस्टाग्राम ने रील्स में कन्वर्ट जब कर दिया, तो उस पर लोग धीरे धीरे वीडियो बनाने लगे और उस पर वायरल होने लगा। तो फिलहाल इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? इंस्टाग्राम पे अभी 3 लाख पहुंचने वाले हैं, 2 लाख समथिंग है। तो हाँ, तो उसके बाद इधर आए तो इस पे बनाने लगे, फिर कंटिन्यू धीरे धीरे इधर सिलसिला चलने लगा। और इस पे भी वीडियो जो, क्योंकि पहले से लोग पहचानते थे, तो यहाँ भी फॉलो करने लगे, और काफ़ी ज़्यादा उसके बाद में यहाँ भी प्यार मिला, यहाँ भी मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं, तो अच्छा लगता है। धीरे धीरे फिर वो चीज़ें मिल गई। मोबाइल की दुकान तब बंद हो गई और एक टिकटॉक पर एक अभिनय का जलवा दिखने लगा। टिकटॉक के बाद इन्होंने रील्स बनाने शुरू किए और यहाँ भी बता रहे हैं कि लगभग 3 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। लेकिन अखिलेश, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, मोबाइल की दुकान जब बंद हो गए और आपने टिकटॉक पर वीडियो बनाने शुरू किए, तो फिर इनकम के सोर्स क्या थे? मोबाइल का दुकान मैंने बंद नहीं किया था। जब टिकटॉक का जब लत पकड़ लिया था, तो उसके बाद में हम क्या करते थे कि रेगुलर वीडियो जाते थे बनाने के लिए। तो उस टाइम में 2-3 घंटा दिन में रोज़ दोपहर में, मतलब 200-400-500 कम कमाते थे, लेकिन वीडियो 5 को बना के आते थे। खेत में चले जाते थे कैमरा लेके, 2-3 गो लड़का लेके, और उधर से बना के आते थे। तो मोबाइल का दुकान अभी भी चलता है, छोटा भाई चलाता है पटना में। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब उसको सौंप दिए, बाकी बंद नहीं होता था। लेकिन हाँ, उस टाइम में काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता था। आते थे, फिर जाते थे, सामान लाते थे, फिर रिपेयरिंग करने के लिए उसका जो टूल्स होता है वो सारा लाते थे, उसके बाद में करते थे। तो काफ़ी भाग दौड़ किए थे। फिर धीरे धीरे दुकान पे भीड़ लगने लगा, लोग मोबाइल बनवाने कम, सेल्फी लेने ज़्यादा आते थे। अच्छा, आप तब भी आप खुद बनाते थे? जी जी जी। तो उसके बाद में धीरे धीरे करते करते फिर धीरे धीरे जब लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो फिर मूव ऑन हो गए, बाहर निकल गए उसकी। तो अब तो कह सकते हैं कि आय का जरिया बदला है और आप सोर्स ऑफ इनकम अगर कहें तो कहीं ना कहीं वीडियोज के माध्यम से ही कमाते हैं। इनकम पहले से बढ़ गई होगी? एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे कि एक होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो टिकटॉक पे मेरे 15 लाख फॉलोअर्स थे। उस टाइम में हम लोग 1 रुपया भी टिकटॉक से नहीं कमाते थे। टिकटॉक क्योंकि पैसा नहीं देता था, तो उस टाइम में मतलब हम लोग पैसा वैसा मतलब कुछ आता नहीं था। फेमस हो रहे हैं लोग, हीरो बोल रहा है कि हाँ बहुत फेमस हो गया, बहुत लोग जान रहे हैं, प्रमोशन करके पैसे कमाए जाते थे। जी, भीड़ होता था। लेकिन टिकटॉक पे उतना प्रमोशन उस टाइम में नहीं चलता था। मतलब टिकटॉक समझिए तो ना के बराबर, कुछ नहीं पैसा कमाया था आदमी। लेकिन उसके बाद जब वो बैन हो गया, तो उसके बाद जब जितने सारे ढेर सारे एप्लीकेशन जब आ गए, तो उन्होंने उसके बाद में, क्योंकि ढेर सारे आ गए बैन होने के बाद एप्लीकेशन, तो सब चाहते थे कि जिनके जिनके फॉलोअर्स हैं वो मेरे मतलब ऐप पे काम करें। हाँ हाँ, तो मेरे साथ ऐड हो जाए। तो उसके बाद कोई फ्री में तो जाना नहीं चाहेगा, कोई जो अच्छा एप्लीकेशन आएगा उसी पे जाएगा। लेकिन लोग जल्दी में बुलाने के लिए सबको पैसा देने लगे, मंथली देने लगे। तो ये एक बेनिफिट हुआ हम लोग के लिए कि हम लोग का एक वजूद बढ़ गया। हम लोग अब किसी, अभी फिलहाल में जैसे मौज ऐप से अभी एग्रीमेंट हुई, एक्सक्लूसिव हूँ, तो जिससे मतलब आदमी जुड़ा, वो मतलब चाहें तो हमारे दर्शकों से अपनी जो एग्रीमेंट है किस तरीके से, एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इन ऐप्स ने रातों रात लाखों युवाओं के सपने को पूरा किया है, उन्हें एक सफलता की मुकाम दी है, और उनमें से एक अखिलेश भी हैं। सवाल ये है कि पहले जब मोबाइल की दुकान थी और वहाँ जो इनकम होते थे, अब कितने आगे बढ़े हैं? पहले से तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, उसमें नो डाउट, वो छुपाने वाली बात है नहीं। और थी पहले जैसे कि मतलब आता है अब इंस्टाग्राम से भी प्रमोशन, लगभग कितना आ जाता है? मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि यूट्यूब से भी आता है, इंस्टाग्राम से भी अब पेड प्रमोशन, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक का बच्चा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और उसके बाद में मौज ऐप से आता है, फिर फिल्में कर रहे हैं, तो चारों तरफ से मिला के मतलब आ ही जाता है। मतलब अब अखिलेश की शुरुआत आप सुन रहे थे, मोबाइल के दुकान से इनकी शुरुआत होती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू करते हैं, करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और तब ये आगे जाकर अब क्या करते हैं, फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए। जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जाता है संघर्ष की, और ऐसे में अब ये फिलहाल फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वाराणसी में। पवन सिंह की फिल्म है हर हर गंगे। खासतौर पे गंगा को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट को भी इसमें बखूबी दिखाया जा रहा है।
फिल्मों में आने की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले जब टिकटॉक पे ही थे तो 2019 में मेरी मुलाकात अरविंद अकेला कल्लू जी से हुई। तो वो मेरा वीडियो देखते थे, उनको काफ़ी हम अच्छे लगते थे, वो भी मेरा वीडियो पसंद करते थे। तो फिर जब पटना में मिले तो बात व्यवहार मेरा उनसे मिल के अच्छा लगा। तो उनको लगा कि लड़का में एटीट्यूड ईगो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें वो हाव भाव नापे। उसके बाद में फिर हम भैया से बोले कि भैया मेरे लिए कुछ होगा तो बताइएगा। तो फर्स्ट फिल्म कल्लू भैया के साथ में किए थे कल्लू कृष्णन, जो अभी यूट्यूब पर रिलीज़ है। तो 2019 में पहला फ़िल्म कल्लू जी के साथ में किए थे। उसके बाद में उस टाइम में मेरा मतलब अच्छा खासा सब चीज़ टिकटॉक पे भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। उस टाइम में टिकटॉक था। तो उसके बाद करने के बाद फिर लॉकडाउन बीच में लग गया, तो उसके बाद घर बैठ गया, सब कोई बैठ ही गया। घर बैठे तो वीडियो बना रहे थे ना? हाँ, लॉकडाउन में तो मेरा वीडियो का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ टिकटॉक से, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग जब घर बैठे थे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में आपका खूब वीडियो देखे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में वीडियो वायरल होता था और उसका फ़ायदा उठाए हम। घर के लोगों का कितना साथ मिलता है? गांव में जाते होंगे। देखिए, ये बातें इसलिए पूछना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ टिकटॉक या फिर किन्हीं अन्य ऐप्स पर वीडियो बना देने से जीवन यापन नहीं होता है। गांव में कितनी महत्वता मिलती है, आज एक कलाकार के रूप में गांव के लोग भी जानते होंगे। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहबगंज के रहने वाले हैं। आगे फिर क्या होता है? परिवार के लोगों का कितना साथ मिलता है? गाँव के लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाँव को क्या मतलब है भाई, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो गाँव के लोग का उतना रिएक्शन नहीं, गाँव के लोग जितना नॉर्मल, गाँव के लोग का बात भी हम दिमाग में लेते नहीं हैं। मम्मी पापा का रिएक्शन था कि मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे कि काहेला ई सब फेरा वीडियो वीडियो सीडियो के चक्कर में लागल बारे, तू जाके अपन काम कर, दू पैसा दुकाने पर बैठ के कमैबे तो अबले घर बन जाई तो हेंग हो जाई तो ना होकला। तो गाँव में वो सब चीज़ें होता था। पापा बोलते थे कि तोरा से निमन निमन लड़का सब माने तोरा से सुंदर सुंदर माने मुंह नहीं देखो, तोहर दांतों टूटल बा एगो फिर ये जो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी, पापा मतलब ऐसे बोलते थे, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से ही बोलते थे, अब कि पता नहीं, लेकिन पापा बोलते थे कि तोरा से सुंदर सुंदर लड़का बॉम्बे गेल 2 कट्ठा बेच के चल आला, हीरो बने तो हीरो बन। हम कहनी पापा हमरा हीरो थोड़े बने के बा, हम माने ऐसा ही बनावे नहीं, हमरा शौक बा तो बनाओ तनी। तो बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब पहले था, पापा बोलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल जब थोड़ा कमाने लगे, कभी कभी पापा भी बैठे रहते हैं तो रोड पे लोग रुकवा के फोटो वोटो खींचते हैं, तो पापा देख उक लिए हैं 2-4 बार। फिर कहीं कहीं प्रोग्राम भी देने गए हैं तो थोड़ा सा बाउंसर उनसर थे, फिर उसके बाद में अच्छे से प्रोग्राम वोग्राम दिए, भीड़ था, मेरे से फोटो लोग खींचा रहा था, पापा को वीडियो वीडियो देखे। तो और पैसा, सबसे पहले चीज़ घर के लोगों को पैसा चाहिए, तुम कहीं से लाओ, कमाते रहो, उसके बाद कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा बस यही उनको चिंता रहता था कि ये सब लापरवाही में पड़ जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर धीरे धीरे हम अपना काम करने लगे, इससे इनकम होने लगा, तो फिर घर के लोग का पूरा सपोर्ट है। अब तो लगता है कि हम ही हीरा हैं घर के। आखिरी सवाल, बिहार के जो युवा या फिर देश के जो युवा इस वक्त आपको देख रहे होंगे, खासतौर पे मुझे जहाँ तक उम्मीद है बिहार के दर्शक इस वक्त आपको देख रहे होंगे, और उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो दिन रात परिश्रम करते हैं? देखिए, सबको यही बोलना चाहेंगे कि सब चीज़ पॉसिबल है। अगर आपका मन लगता है इस चीज़ में तो करिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप मन लगा के अगर कोई भी काम करेंगे तो हो ही जाएगा। बस यही चीज़ है कि छोड़ना नहीं है, जब चाह रहे हैं आप करना तो करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि मेरा इसी में खुशी है। अब हमको कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत तो होता ही है, लेकिन एक होता नहीं है कि एक इरिटेट होकर मेहनत करना, एक होता है कि अपना खुशी के लिए मेहनत करना। मेहनत कर रहे हैं तो कुछ मिल भी रहा है, तो उस चीज़ में मेहनत करते हैं और खुशी मिलती है। तो आपको अगर कोई भी चीज़ में अगर इच्छा है, इसमें मन लगता है, दिल लगता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश साहब का। जी धन्यवाद। तो अखिलेश को आप सुन रहे थे। तमाम जो सोशल साइट्स हैं जहां शॉर्ट्स वीडियो बनाए जाते हैं, वहां इनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, और इन्होंने जो साफ बड़ी बातें कही कि एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता है, वक्त लगता है, और इन्होंने भी खुद को बदल डाला है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, वाराणसी।